आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज। रात के बज चुके 9। देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ और ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं लज्जत मसाले। तो नाजरीन, दिन भर में आज की तारीख की बात करें, वो 5 अगस्त की तारीख थी और 5 अगस्त की सुबह जम्मू कश्मीर जो हिंदुस्तान के तब तक का बड़ा फैसला समझा जाने वाला था, वो उस दिन आज ही के दिन पर हुआ था। और ये फैसला 5 अगस्त 2019 को हुआ। तब तक जम्मू कश्मीर एक रियासत में हुआ करती थी। ठीक 5 अगस्त की सुबह को, जिसका अंदेशा पहले से हो रहा था, पहले से ही कश्मीर में कुछ अहकाम जारी हुए थे, पहले से ही कश्मीर में अच्छी खासी डिप्लॉयमेंट की गई थी, यात्रा को भी मनसूख किया गया था, कुछ इदारों को, कुछ लोगों को बताया गया था कि वो वापस चले जाएं। ये सारी सिचुएशन बन ही रही थी कि 5 अगस्त की सुबह को आम कश्मीरी भी एक नज़र रखे हुए था और आम कश्मीरी तब ये नहीं समझ रहा था कि क्या कुछ होने वाला। लेकिन 5 अगस्त की तारीख को पार्लियामेंट का इजलास हुआ और पार्लियामेंट के इजलास में जहाँ बीजेपी ने पहले व्हिप जारी कर दी थी, वहीं सुबह वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 5 अगस्त की सुबह को जम्मू कश्मीर की तारीख बदलते हुए एक क्रोनोलॉजी समझाई और इस क्रोनोलॉजी में समझाते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर जो एक रियासत हुआ करती है अब ख़त्म की जा रही है और ये रियासत अब 2 यूटीज़ में तब्दील की जा रही है। इस रियासत को दफ़ा 370 के तहत जो ख़ुसूसी इख्तियारात थे, वो इख्तियारात ख़त्म किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 35 से, जिसे जम्मू कश्मीर की ज़मीनों को, जम्मू कश्मीर के जॉब्स का, जम्मू कश्मीर में कुछ और एलिमेंट्स थे, उनका जो प्रोटेक्शन था वो ख़त्म किया जा रहा है और हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से इंतज़ाम किया जा रहा है। ये 5 अगस्त का दिन और 5 अगस्त का दिन आम कश्मीरी जो उस दिन कश्मीर में था उसको मालूम नहीं हो सका कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, क्योंकि उस दिन पूरी तरह से ब्लॉकेज चल रहा था। उस दिन अच्छी खासी डिप्लॉयमेंट थी, इंटरनेट नहीं चल रहा था, उस दिन बाकी चीज़ों पर लगभग पूरी तरह से पाबंदी थी और हाँ, आम कश्मीरी उस दिन घरों में दुबका बैठा ये समझने की कोशिश कर रहा था कि पार्लियामेंट में आज क्या हुआ। और करीबन 6 बजे शाम मालूम हुआ कि जम्मू कश्मीर का ये सारा सबसे बड़ा मामला जो है ख़त्म किया जा चुका। और इसी ख़त्म के मामले के बाद सियासत से लेके हालात या दरियाए जहलम से बहुत सा पानी बहा और आज एक बार फिर वही तारीख आई जिस दिन ये फैसला हुआ था और इस तारीख पर अलग अलग रद्द-ए-अमल भी सामने आया। खुद वज़ीर-ए-आज़म ने आज के दिन को तारीखी दिन बताया और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह एक ट्वीट में 370 की मनसूखी को एक तारीखी लम्हा करार देते हुए ट्वीट में बताया कि 5 साल हम इस फैसले के मुकम्मल कर चुके हैं। ये हमारी कौम की तारीख का एक अहम लम्हा है। एक नए दौर का आगाज़ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हुआ है और इसका मतलब ये है कि इन जगहों पर आईन हिंद को उन अजीम मर्दों और औरतों के विजन के मुताबिक अमल में लाया गया जिन्होंने आईन बनाया था और मनसूखी के साथ ही तरक्की के सम्राट से महरूम ख़वातीन, नौजवान, पसमानदा कबाइल और पसमानदा तबकात के लिए तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार का मौक़े लाए गए हैं और इस बात को यकीनी बनाया गया है कि जम्मू कश्मीर को जिससे कई दहाइयों से दूर रखा गया था, अब उससे पास लाया गया है। ये वज़ीर अमित शाह का और इसके साथ ही अमित शाह वज़ीर दाखिला का भी ट्वीट आया और वज़ीर दाखिला ने अपने ट्वीट में बताया कि 5 अगस्त के फैसले ने पसमानदा तबकात के लिए बाख्तियार बनाने के एक नए दौर का आगाज़ किया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में निचली सतह पे जमहूरियत को मजबूत किया गया है और ख़ित्ते के नौजवानों ने समाजी और इक़्तिसादी तरक्की और सकाफ़ती अहिया को आगे बढ़ाया है। ये वज़ीर दाखिला और वज़ीर-ए-आज़म ने आज सुबह ट्वीट में किया। लेकिन इन्हीं ट्वीट्स के साथ कांग्रेस का ट्वीट भी आया। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो आज सरकार पर सख्त अल्फाज में नुक्ताचीनी भी की और अपने ट्वीट में उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर भाजपा की पॉलिसी ना तो कश्मीरियत को मानती है और ना ही जमहूरियत को बरकरार रखती है। मैं इसका मतलब ऐसे निकाल सकूँगा, अंग्रेज़ी में उन्होंने लिखा है और उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ये दावा कर रही थी कि इस कदम से जम्मू कश्मीर को मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान में ज़म करने और इलाके की इक़्तिसादी तरक्की में पेशरफ्त करने और मिलिटेंसी को रोकने में मदद मिलेगी, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। उन्होंने बताया कि मिलिटेंट हमले हो रहे हैं, कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग आम सी बात हो रही है और सरकारी अहदे जो हैं वो 65% के करीब खाली पड़े हुए हैं और पिछले कुछ जो बेरोज़गारी की शरह है वो अब 18.3% जम्मू कश्मीर में हो चुकी है।
मरकजी सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए खड़के ने बताया कि 2021 में जो नई सनती पॉलिसी का डंडूरा पीटा गया उसमें सिर्फ 3% ज़मीन पर सरमायाकारी हुई है और खसूसी पैकेज जो वज़ीर-ए-आज़म ने 2015 के तहत अलॉट किए थे उनके 40% मनसूबे ज़ेर इल्तवा पड़े हुए हैं। आदाद शुमार पेश करते हुए उन्होंने शरह नमो में 13% की कमी से कम होकर 8.73% का भी बताया और असम्बली के इंतखाबात की बात करते हुए बताया कि इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए मुकर्रर करदा वक़्त के मुताबिक कराए जाएँ ताकि आईन और हकूक़ के हिफाजत हो सके, ब्यूरोक्रेसी के ज़ेर इंतज़ाम होने वाले निज़ाम पर मुकम्मल रोक लग सके। लंबा ट्वीट था और इस लंबे ट्वीट में मल्लिकार्जुन खड़गे ने आदाद शुमार पेश करते हुए बताया कि 5 अगस्त के बाद कुछ नहीं बदला, जो कुछ बताया जाता है खाली पीली हवा में उड़ते हुए बात से। ये दिल्ली में आज 370 पे बहस मुबासा या बयानात रद्द-ए-अमल था, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी इस पर रद्द-ए-अमल था और जम्मू कश्मीर में सियासी जमातें ख़ासतौर पे PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ने इवन के अपनी पार्टी और सजाद गनी लोन की पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने भी आज के दिन पे अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया और आज अगर निज़ाम ज़िंदगी शहर में मामूल के मुताबिक था ही, लेकिन अक्सर सियासी जमातों ने ख़ासतौर पे PDP ने आज अपने सियासी लीडरान की नज़रबंदी का इल्ज़ाम आयद किया। श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट भी किया और श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में बताया कि 5 अगस्त 2019 तारीख़ में न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए सियाह दिन बल्कि हिंदुस्तानी जमहूरियत पर एक दब्बे के तौर पर लिखा जाएगा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि तब से रियासत को खामोश किया गया है और इस मुल्क के बाकी हिस्सों में अमन और नॉर्मलसी के तौर पर जो डंडूरा पीटा जा रहा है वो हकीकत में नहीं है। सजाद गनी लोन ने भी इस पर ट्वीट किया। सजाद गनी लोन का ट्वीट आया कि 5 अगस्त हमेशा कश्मीरी आवाम को पूरी तरह से बेख्तियार बनाए जाने की एक बड़ी मिसाल है और 5 साल बाद भी कोई मुंतखब असम्बली नहीं है। मुकामी लोगों को अपने मामलात चलाने में कोई किरदार, कोई हिस्सेदारी नहीं है। ये सजाद गनी लोन ने ट्वीट किया, उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया और उमर अब्दुल्ला से लेके महबूबा मुफ्ती, सजाद गनी लोन सब ने ट्वीट भी किया। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, ये ट्वीट कश्मीर में चल रहे थे। PDP ने श्रीनगर में दफ्तर पर एक मीटिंग भी बुलाई थी और PDP ने बाद में इल्ज़ाम आयद किया कि उन्हें दफ्तर के बाहर ताला लगाया गया, बाहर निकलने नहीं दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लीडरान ने भी इसी तरह के इल्ज़ाम आयद किए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर आगा रूहुल्ला ने फिर दिल्ली में आज बात की। पार्लियामेंट के इजलास के दौरान आगा रूहुल्ला ने जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त के फैसले पर जो बयान दिया ऐन कश्मीरी के मुताबिक दिया। कश्मीरी को तवक्का यही थी, उम्मीद थी। वो अलग बात है कि सिर्फ आगा रूहुल्ला आज भी बोले और हमारे जो दूसरे मेंबर पार्लियामेंट हैं, एक तो जेल में हैं कश्मीर से जो गए हैं, दूसरे मियां अल्ताफ़ साहब, वो शायद ज़्यादातर डेवलपमेंट सेक्टर पे नज़र रखते हैं, जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल सिनेरियो पे ज़्यादा नज़र नहीं रखते हैं। आज भी मियां साहब नहीं बोले, लेकिन आगा रूहुल्ला बोले तो जम के बोले। क्या कुछ आगा रूहुल्ला जम के बोले, ज़रा सुनिएगा। जो इस ऐवान में 5 साल पहले हुआ था, मेरे लिए हाँ ठीक है, आपके लिए ठीक हुआ था, मुल्क के लिए ठीक नहीं हुआ था, डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं हुआ था और हमारे लिए ठीक नहीं हुआ था और हम आपके मर्जी के गुलाम नहीं है, आपके ठीक होने और ना होने के गुलाम नहीं है, आपकी मर्जी का गुलाम नहीं है। आपकी पार्टी के लिए ठीक हुआ होगा, इस मुल्क के जमहूरियत के लिए ठीक नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए ठीक नहीं हुआ और इस ऐवान के लिए ठीक नहीं हुआ। 5 साल पहले जिस दिन ऑनरेबल चेयरमैन 5 साल पहले जिस दिन आप बजट पे बोले, इस ऐवान में वो काला कारनामा किया गया। आप बजट पे बोले, आप बजट पे बोलिए। ये बजट पे आपके पास बहुत से अवसर हैं, बैठे बहुत से अवसर हैं जब आप बोल सकते हैं बात। 5 साल पहले आप बजट आज के दिन समय समाप्त हो जाएगा। सुनने की हिम्मत भी रखा करो, सुनने की हिम्मत भी रखा करो। प्लीज बजट पे बोले। डिक्टेटर्स की ये खुसूसियत होती है, डरते हैं सुनने से, डरते हैं सुनने से। 5 साल पहले
आज के दिन जम्मू कश्मीर की इज्जत को द्रौपदी की तरह यहाँ पे तार तार किया गया, तार तार किया गया, और ये कौरवों की तरह, कौरवों की तरह हंस रहे थे, मजे उठा रहे थे। आज के दिन के दिन जम्मू कश्मीर के आवाम को, जम्मू कश्मीर की पूरी लीडरशिप को कैद किया गया था, और हमसे हमारा स्टेटस, जमहूरी हकूक। अगर उल्ला बोले और 5 अगस्त के फैसले पर बोले और पार्लियामेंट में बोले, उसी पार्लियामेंट में जहां से ये फैसला हुआ था। आपको याद होगा तब वन साइडेड गेम हुआ करती थी, बीजेपी के पास फुल मेजॉरिटी थी और बीजेपी उस फुल मेजॉरिटी का फ़ायदा लेते हुए अपोजिशन को दबा रखती थी। लेकिन आज जब आगा रूला बोल रहे थे तो कहीं ना कहीं पलड़ा बराबर था, बराबरी नज़र आ रहा था। लेकिन 5 अगस्त के फैसले पर जम्मू कश्मीर में सियासी या यूँ कहीं दरियाई जहलम से बहुत सा पानी बह चुका है, और दरियाई जहलम से पानी बहाते हुए कभी गुपकार अलायंस बनाया गया, कभी जम्मू कश्मीर के हवाले से बहुत सी बातें की गई। लेकिन कुल मिला के अब ये दिन जो है सिर्फ दिन के तौर पे याद किया जाता है, 5 अगस्त के बाद दिल्ली के तौर पर। ताहम मुजफ्फर अहमद शाह श्रीनगर में आज मीडिया से बात करते हुए बता रहे थे कि दिलों से जुड़ा, जज्बात से जुड़ा 370 का मामला है, और 370 का मामला बीजेपी कितनी भी कदगने लगा ले इसको दिलों से नहीं निकाल सकती है। और आज उनने ये भी बता डाला कि माजी में कभी बताया जाता था, जम्मू के कुछ लोग समझते थे कि शायद कश्मीर ही सब कुछ ले गया, जम्मू से बीजेपी को बड़ा नुकसान है, बीजेपी जम्मू में 370 से जम्मू के लोगों को बड़ा नुकसान है। लेकिन आज जम्मू वाले मुजफ्फर शाह के मुताबिक ये समझ चुके हैं कि ये जम्मू के लिए भी उतना फ़ायदेमंद था जितना कश्मीरियों का, जबकि मुजफ्फर शाह के मुताबिक जम्मू वालों के लिए तो ये ज़्यादा ही फ़ायदेमंद था। मुजफ्फर अहमद शाह जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते, न ये जम्मू से निकलेगा, न कश्मीर से निकलेगा, न लद्दाख से निकलेगा, क्योंकि आज सब लोग ये समझ गए। हमारे कश्मीर में तो समझते ही समझते थे, जम्मू में भी अब भरपूर समझ है इस बात की, लद्दाख में भी, करगिल में भी समझ है। जम्मू 370 इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, जो पैरामीटर्स कॉन्स्टिट्यूशन ने तय किए हैं जम्मू कश्मीर के लिए, और वो हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन ने तय किए हैं। कहीं वो अमेरिका से, रूस से, चीन से, पाकिस्तान से या चाइना से नहीं आया है। सो आज नहीं कल, कल नहीं परसों आपको ये गलती का एहसास होगा। आप ज़ोर ज़बरदस्ती करके आप यहाँ का ये निज़ाम चला रहे हैं, शासन चला रहे हैं, उससे तो काम नहीं चलेगा ना। डेमोक्रेसी है यहाँ पे, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेसी यहाँ पर हमारी लखनपुर में ही ख़त्म हो जाती है, लखनपुर से आगे को डेमोक्रेसी आती नहीं। इसलिए मेरे बीजेपी के भाइयों को, मित्रों को समझ जाना चाहिए। आपको एक जवाब हमने पार्लियामेंट के इलेक्शन में दे दिया अभी, और दूसरा जवाब जब भी आप आएंगे मैदान में, जब भी कभी आप आएंगे, आपको जम्मू से भी जवाब मिलेगा, कश्मीर से भी मिलेगा, और लेह और करगिल से भी मिलेगा। दैट आपकी जो ये पॉलिसी है, जो मॉडल आपने अपनाया जम्मू कश्मीर के लिए, मुजफ्फर अहमद शाह जो मॉडल बीजेपी ने अपनाया ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये बता रहे थे 370 के मामले को लेकर। लेकिन 370 पर बीजेपी जश्न भी मना रही है। अपोजिशन की जमातें जिनमें कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, इवन के दूसरी छोटी छोटी पार्टियां, सब आज के दिन को लेके वाविला करती नजर आई। और यह तस्वीर जम्मू की, जहां कांग्रेस ने आज मुजाहिरा किया। वकार रसूल बानिहाली कांग्रेस के रियासती सदर के साथ साथ दूसरे लीडरान की सरबराही में जब आज मुजाहिरा किया गया तो कांग्रेस ने आज के दिन को काला दिन करार दिया, और आज के दिन को काला दिन करार देते हुए बताया कि भाजपा ने यहाँ मिलिटेंसी को ख़त्म करने, बेरोज़गारी को ख़त्म करने का दावा तो किया था, लेकिन आज हाल ये है कि ना बेरोज़गारी ख़त्म हो रही है, ना मिलिटेंसी, और इसके बजाय रियासत के असासों को लूटा जा रहा है। यहाँ के लोगों को तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं दिया जा रहा है। काले दिन का काला कानून के नारों के साथ पीडीपी ने जम्मू में मुजाहरा किया। पहले भी आपको बताएं, कांग्रेस ने जम्मू में मुजाहरा किया, और यहाँ पे वकार रसूल बानिहाली ने बताया। आज का जो दिन है ये जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री का सबसे बुरा दिन है। जिस दिन हमारी खुशहाल हिस्टोरिकल स्टेट का दर्जा छीना गया,
यहाँ का स्पेशल स्टेटस छीना गया। यहाँ के रियासत के 2 हिस्से 2 टुकड़े किए गए और इसके अगर जिम्मेवार है कोई काले दिन का काला कानून नारे लग रहे थे। बीजेपी के नामंजूर माफ कीजिएगा, पीडीपी के ये नारे लग रहे थे और पीडीपी कश्मीर में बकौल पीडीपी लीडरान के उन्हें आज नज़रबंद रखा गया था, लेकिन जम्मू में मुजाहरा भी किया और जम्मू में पीडीपी लीडरान ने मुजाहरा करते हुए काली पट्टियां बांधते हुए रियासी दर्जे की बहाली का मुतालबा किया और आज के दिन के हवाले से नारेबाजी करते हुए बताया गया कि अब तक सिर्फ लॉलीपॉप दिखाए गए। असल हकीकत यही है कि बीजेपी ने इस जम्मू कश्मीर की खूबसूरत रियासत के 2 हिस्से करके यहाँ की कवानीन करके इससे लूटा है। 5 साल हो गए इस काले कानून को। हमारे लोग आज समझ चुके हैं कि हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है, खासकर जम्मू के डोगरों के साथ क्या हो रहा है। इनकी पहचान जहाँ खत्म कर दी है, बाहर के लोग आकर यहाँ पर जोर जबरदस्ती करने में उतर आए हैं। अब लोग समझ चुके हैं और अब आ जाके लोगों ने 5 अगस्त का दिन तारीख का अहम तरीन दिन और तारीख के इस दिन के हवाले से आज का दिन काफ़ी अहम और आज के दिन पे जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी ने कहीं ट्वीट कहीं मुजाहरा करते हुए अपना एहतजाज दर्ज किया तो जश्न बीजेपी के हलकों ने कश्मीर में मनाया। जम्मू में कोई बड़ा रैली बड़ा जश्न तो नहीं मनाया जाएगा, लेकिन श्रीनगर में कुछ बीजेपी के वर्करार जो हैं वो दफ्तर के बाहर और दफ्तर के अंदर मुजाहरा नारेबाजी करते हुए जश्न मनाते हुए भी देखे गए और यहाँ लीडरान ने बताया कि 5 अगस्त के बाद ही जम्मू कश्मीर की आवाम को हकीकी आज़ादी मिली है और 5 अगस्त से ही यहाँ पे जो मिलिटेंसी है या खून खराबा जो है ये बंद हुआ है। अपने भी पराये भी, अब पराये में जो अपोजिशन है वो भी मानते हैं कि एक अमन कायम हुआ है यहाँ पर। जब मैं किसी दोस्त से बात करता हूँ, जब मैं किसी भी मकतब फिर के इंसान के साथ शख्सियत के साथ बात करता हूँ, सभी करते हैं वो ये मानते हैं कि इस दौर हुकूमत में भारतीय जनता पार्टी के तहत जो चल रही है एक अमन बपा हुआ, एक आश्ती यहाँ पर हुई और ख़ासकर 2019 से आज तक खून खराबा ख़त्म हुआ। किसी का बेटा सड़क पर इस तरह से नहीं मर रहा है, चाहे पत्थर हो, गोली हो, पैलेट हो या और कुछ हो। और उन दिनों जिस तरह से कैलेंडर्स आ रहे थे हड़तालों के, बाकी से यहाँ का बिजनेस ठप था, यहाँ के बाकी चीज़ ठप, यहाँ की एजुकेशन। दिन भर आप देख रहे हैं लज्जत मसालों के ताउन से वॉइस टेलीविजन उर्दू पर और दिन भर में हमने ख़ास आज के दिन पे नज़र रखी हुई थी, लेकिन कुछ और मामलात भी हैं जिन पे नज़र रखना ज़रूरी है और उन्हीं मामलात को हम लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले लेना पड़ेगा एक छोटा सा तजारती वक्फा। ब्रेक के बाद हमारे लेबर डिपार्टमेंट पर आप बात की जा सकती है कि करेंगे हम ब्रेक के बाद। शादियां और भी खूबसूरत लगती है जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। ये ऑटो जो है शोर भी बिल्कुल नहीं है, पोल्यूशन भी कुछ नहीं है, से वो लाइक कार सफर इसमें कर सकते हैं और कस्टमर के लिए भी फायदा है और जो ड्राइवर है उसके लिए भी बहुत फायदा है। बैटरी पे सस्ते रेट हम कम पान बैटरी पे स्पीड असल। जो ये जो इलेक्ट्रिक ऑटो है ये सवारियों के लिए बहुत इजी होता है, ये बेनिफिट ये बरोबर कंफर्टेबल की वारंटी भी है कंपनी की तरफ से। जो खरीदना चाहे उनको कुछ नहीं है, सिंपल उनको हमारे पास आना है, उनके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए। डाउन पेमेंट हमने बहुत कम रखा है, हम उनको फाइनेंस करेंगे, हम उनको पूरा करेंगे, हमारे लोग पूरी मदद करेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी दूर करेंगे। ऑथोराइज्ड डीलर कश्मीर मोटर्स, संग्रामा सोपोर, हेड ऑफिस सोनवार श्रीनगर।
जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। Selection of each stock of chili one by one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। बहुत बहुत शुक्रिया। तिजारती वक्फे के बाद, सियासत के बाद आम हालात, आम आदमी की परेशानी, आम आदमी की मसाइल और आम आदमी की परेशानी, आम आदमी के मसाइल में हम कोशिश करते हैं कि ज़मीनी हक़ाइक़ से आपको बाखबर करें। ये कल ही की बात है, हम भी कहीं गए हुए थे तो वहाँ पे कुछ दोस्तों से मिले। एक होटल में ठहरे हुए थे हमारे टूरिस्ट स्पॉट पे। तो उस होटल में ठहरे जो हमारे सर्विस करने वाले जो लोग वहाँ पे थे, जो हमें सर्व कर रहे थे, जिन्हें आमतौर पे हम वेटर वगैरह कहते हैं, उनमें से एक मेरे गाँव का ही था, मेरे इलाके का। तो बातें करते करते मैंने अचानक देखा कि वो लड़ खड़ा था, छोटा बच्चा था। तो मैंने उससे पूछा, बच्चे क्या हाल, ये क्या हुआ? तो बातों में उसने मुझे बताया कि उसके पाँव में दर्द है। मैंने कहा क्या बात है, डॉक्टर को दिखाया वगैरह? तो उन्होंने मुझे बताया जो मैंने उन्हें अखज़ किया। वो बच्चा छोटा होटल में जॉब कर रहा है, कोई और जॉब वगैरह नहीं मिला है। तो जॉब वहाँ पे उस तरह से कि सुबह 5 बजे उसके मुताबिक उन्हें नींद से जगाया जाता है, तैयार किया जाता है, क्योंकि उनके गेस्ट वगैरह जो उनको सुबह मॉर्निंग में सर्व करना पड़ता है। तो उससे 5 बजे तैयार होते हैं, वो जूते, पैंट, शर्ट वगैरह, सॉक्स वगैरह सब कुछ लगा के सुबह के वक्त से तैयारी करते हैं और फिर रात 1 बजे उनको वो अपने सॉक्स वगैरह उतारते हैं, अपने शूज़ वगैरह उतारते हैं। यानी सुबह 5 से रात के 1 बजे तक ड्यूटी उनकी लगातार होती है। अब मैंने उनसे पूछा कि भाई आप ये क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा जॉब नहीं है, मजबूरी है। मेरी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। साफ जाहिर है इस तरह के लोग हमारे यहाँ हैं। उसकी वो जो टांगों के ऊपर थोड़ा सी वो जो उसकी जो नसें हैं वो मोटी हो गई थी, यूँ लग रहा था वो थ्रोम्बोसिस वगैरह कुछ लग रहा था। नीचे से पाँव के जो सॉक्स लगातार कंटिन्यू रहते हैं उसकी वजह से पाँव के नीचे भी थोड़ा सा वो एक तरह से वहाँ पे भी इन्फेक्शन सा लग रहा था, फंगल इन्फेक्शन वहाँ पे भी लग रहा था और चलने में उसे दिक्कत हो रही थी। तो बातों में मालूम हुआ कि वो कहीं कंप्लेंट कर नहीं सकता, क्योंकि अगर कंप्लेंट करेगा तो उसकी मालिक जो है, ओनर जो होटल का, उसको नौकरी से निकाल देगा। तो कोई और उसकी जगह पे नौकरी तो के लिए तो आ ही जाएगा, लेकिन उसको कहीं जॉब नहीं मिलेगा। तो इन एक तरह से ये बंधवा मजदूर जो हैं वो बनाए गए थे। इन बंधवा मजदूरों का या किसी भी मजदूर का ख्याल करने के लिए हमारे पास लेबर डिपार्टमेंट है। तो उस लेबर डिपार्टमेंट के हवाले से ना ही गुलमर्ग की वादियों में लेबर डिपार्टमेंट ने कभी इस हवाले से कोई नज़र रखी है, ना ही पहलगाम में लेबर डिपार्टमेंट इस हवाले से कोई नज़र रखता है। इवन कि हमारे शहरी श्रीनगर के होटलों, रेस्टोरेंटों में, हाउस बोटों में इस तरह के लेबर्स जो हैं उनके बारे में भी हमारा लेबर डिपार्टमेंट ने कोई नज़र नहीं रखी है। और वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, जो छोटे मोटे काम करते हैं, चाहे वो लेबर पे हैं, किचन में हैं, काम पे हैं, या कि वो वेटर के पोजीशन पे वहाँ काम करें, हमारे लेबर डिपार्टमेंट ने कोई रजिस्ट्रेशन तक नहीं की है। कोई ड्यूटी हुआ उन होटल वालों से नहीं पूछा कि आप इनसे 16 घंटे 18 घंटे की ड्यूटी लेते हैं, काम करवाते हैं और इनकी नाजायज़ जो मजबूरी है, इसका नाजायज़ फ़ायदा जो लोग उठाते हैं,
एक बाद उनके खिलाफ हमारा लेबर डिपार्टमेंट कार्रवाई नहीं करता। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारे लेबर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त अहबाब जब टूरिस्ट स्पॉट्स पे पहुंचते जाते हैं तो ख़ास तौर पे उन्हें मुफ्त में वहाँ खाना मिल जाता है, उन्हें रहने के लिए अकोमोडेशन मिल जाती है, तो फिर ये उस होटल या उन होटलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों करें। अक्सर लोगों ने इसके हवाले से यही खबर आया कि लेबर डिपार्टमेंट के जो अफसरान हैं, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त अहबाब ज़्यादातर टूरिस्ट स्पॉट्स में वीकेंड्स पे होते हैं और सनीचर और एतवार की रात तो उनकी पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, यूसमर्ग ऐसी जगहों पे होती है। और फिर उनसे होटल वाले जब किराया नहीं लें, उनसे वहाँ पे खाने के पैसे नहीं लें, रात को रुकने का चार्जेस ना करें, तो फिर वो कैसे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। तो लेबर डिपार्टमेंट में कुछ शायद बड़े लोग भी होंगे, कुछ सुनने वाले भी होंगे, उनसे गुजारिश है कि ये एक अलमिया है, वो बच्चे नहीं बता सकते आपको, लेकिन कम से कम आपकी एक ज़िम्मेदारी है कि आप होटलों में जाइए, वहाँ देखिए कि उनके रिकॉर्ड में कितने लोग काम कर रहे हैं और उनकी ड्यूटी वर्स क्या है। अगर किसी होटल में 10 आदमी की ज़रूरत है और वहाँ 4 आदमियों से ही काम लिया जाता है तो उस होटल वाले को बता दीजिएगा। और ये आम होटल नहीं है, अच्छे खासे होटल हैं जो सरकार की सब्सिडी भी ले चुके हैं, सरकार से टूरिज़्म के नाम पे बहुत कुछ, प्रमोशन के नाम पे बहुत कुछ भी लेते हैं और फिर एक आम आदमी को जो रजिस्ट्रेशन जो होता है, कायदा और कानून होता है, उसके मुताबिक नहीं फ़ायदा देते। तो ये एक मुद्दा था, लेकिन इसी मुद्दे के साथ साथ आपको बताते चलें कि हादसे की खबर और टूरिस्ट स्पॉट से आई है। बंगसवादी सरहदी ज़िला कुपवाड़ा का इलाका है और सरहदी ज़िला कुपवाड़ा के चौकी बल के बंगस के इलाके में एक दिलदोज़ हादसा पेश आया है। ये हादसा बंगस का हंदवाड़ा की तरफ से पेश आया है और इस दिलदोज़ हादसे में 2 बच्चियों के मारे जाने की खबर है, जबकि एक शख्स ज़ख्मी हुआ है। और ये हंदवाड़ा में, ये बंगस वादी में जो हादसा पेश आया है, इनमें बताया जाता है कि 2 बच्चियों की मौत वाक़ हो चुकी है, एक को ज़ख्मी हालत में श्रीनगर पहुंचाया गया है। बताया जाता है कि हादसा जो है, ये उनकी गाड़ी जो है वो गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में ये अमवात हुई है। अभी इब्तदाई तौर पे बताया जाता है कि हादसे का शिकार जो लोग हुए उनका ताल्लुक श्रीनगर से है। इधर अनंतनाग के मजमू इलाके में एक शख्स की मैयत जो है आज खेतों से पुरअसरार हालत में बरामद की गई और उनकी शिनाख्त अब्दुल आवान के तौर पर हुई है। बताया जाता है, अंदाज़ा लवाकीन कर रहे हैं, लवाकीन शुबा का जाहिर कर रहे हैं कि शायद ये कत्ल है और इसकी तहकीकात का मुतालबा कर रहे थे। नाजरीन, चलते चलते आपको बताते चलें, आपने सुना भी होगा लेकिन हम भी आपको बता ही देते हैं। नूर मोहम्मद शेख, ये श्रीनगर के हल्का इंतखाब बटमालू से MLA बतौर मंतखब हुए थे 2014 के इंतखाबात में PDP की टिकट पे। 2019 के बाद PDP से अलहदा हुए, अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और पिछले काफ़ी दिनों से इस तरह की आवाज़ें, इस तरह की बातें की जा रही थी कि नूर मोहम्मद शेख अलग हो रहे हैं। कुछ हल्के बता रहे कि PDP में शमूलियत इख्तियार करें, कुछ हल्के बता रहे थे कि कांग्रेस में जा रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने किसी और जगह जाने के बजाय अपनी पार्टी से, यानी अपनी जो सईद अल्ताफ़ बुखारी की अपनी पार्टी है, वहाँ से अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान करते हुए बताया कि इन पार्लिमानी इंतखाबात में अपनी पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो उन्हें पसंद नहीं, उससे उनके और कश्मीरियों के जज्बात को ठेस पहुँची है, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी से अलहदगी इख्तियार की है। नूर मोहम्मद से पहले अपनी पार्टी के नायब सदर उस्मान मजीद भी 2 दिन पहले अपनी पार्टी को खैराबाद कह चुके हैं। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का दिन भर। आज के दिन भर से बस इतना ही। आज सुबह बारिशें हुई, उन्हीं बारिशों के साथ उम्मीद की किरण भी जागी है, लेकिन अभी वो उस तरह की बारिशें नहीं हुई, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। अभी इतना ही, दीजिए इजाज़त, शब बखैर, अल्लाह हाफ़िज़।